आज के इस वीडियो में मैं ओपन करने वाला हूँ ये कुछ चीज़ें 5 पार्टी के थे बैरी के ऑरेंज की। तो चलो भाई ओपन करते, बट उससे पहले भाई आप लोग लाइक कर दो। खाना भाई करते भाई पहले, चलो ओपनिंग करते हैं। भाई तो पहले हम लोग करेंगे वार्प क्रिस। हाँ तो चलो वार्प क्रिएट करते हैं, बंदों को बुलाते हैं। रूबी ने कहा सेबेस्टियन साहब को उनका कमरा दिखा दो। वेलोनी को जोरों की भूख लगी थी, फिर भी मां का हुक्म मानकर वो उन्हें कमरे तक ले गई। कमरा सेबेस्टियन को पसंद आ गया। वेलोनी ने कहा उम्मीद है मेरी बॉस ने आपसे बदतमीजी नहीं की। सेबेस्टियन हैरान होकर बोला अरे मैं तो समझा वो तुम्हारी माँ है। वेलोनी मुस्कुराकर बोली वैसे तो माँ ही है, मगर सोमवार से शुक्रवार तक वो मेरी बॉस है। सेबेस्टियन हंस पड़ा। चलो पहले हम लोग ओपनिंग करेंगे बैरिकेड की कि देखते क्या मिलती है। तो ये एंडरमैन स्पॉन है, ठीक है। एक और मिलना चाहिए ना मेरे पास। अरे यार चलो अब ओपन कर रहे ऑरेंज की, देखते क्या मिलता है। हैवी हैंड, लेट्स गो भाई, हैवी हैंड मिल गई, लेट्स गो जी ब्रो, हैवी हैंड भाई, यही तो चाहिए थी सबसे खतरनाक इंचेंट, लेट्स गो। अब बारी पार्टी की ओपन करने, देखते तो अच्छी भाई वोट की बैरी की। हमारे बीच का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। जब वो 6 साल की थी तब उसके पिता गुजर गए। उसके बाद मां पर जिम्मेदारियों का पहाड़ आ गिरा, मगर जिम्मेदारियां निभाते निभाते मां बेटी के लिए अपने फर्ज भूल गई। फिर उसने विनेश से शादी की बात भी बताई और कहा कि वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। सेबेस्टियन ने सलाही पहले बैरी के ओपन वोट के ओपन कर दीजिए। मां विनेश से शादी इसीलिए करवा रही है ताकि शादी के बाद भी वेलोनी उसी के पास रहे, और यही असली वजह है कि वेलोनी को शादी नहीं करनी क्योंकि उसे मां के पास नहीं रहना। उसने आगे कहा अगर कोई ऐसा शख्स उसे प्रपोज कर दे जो शादी करके उसे बहुत दूर ले जाए तो वो फौरन हाँ कह देगी। फिर शरारत से बोली अगर आप भी शादी करके मुझे दूर ले जाने का प्रस्ताव दें तो भी मैं मान जाऊंगी। सेबेस्टियन एक पल के लिए सकवा गया, मगर अगले ही पल वेलोनी की हंसी देखकर समझ गया कि लड़की चलो बैरी की ओपन करते एक और। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम्हारी बैरी का हेलमेट। वेलोनी ने हाथ उठाकर शरारत से कहा क्या बात है, मुझे छोड़कर अब मेरी माँ को प्रपोज करने का इरादा है क्या? सेबेस्टियन फिर हंस पड़ा। दरअसल वेलोनी ऐसी सबसे यूं ही घुल मिल जाती थी। खैर वापस तफ्तीश पर आते हैं। रामान ने विवेक से कहा था कि उनका पढ़ाई जाकर कुछ नहीं करेगा, मगर विवेक का गट फीलिंग कुछ और ही कह रहा था। और तभी अचानक रामान ने कितनी चीजें। चलो बैरी को ओपन करते हैं। बैरी मिल सकती है। तो अगले दिन विवेक फोर्स लेकर उल्टापराई पहुंच गया। वहां इलेक्ट्रो मुझे मजा आ जाएगी। जस्ट प्लीज बाहर से बस ढांचा खड़ा इतनी अच्छी चीज सॉर्ड देखो भाई यार मिल गया। और फर्श देखकर भी विवेक को लगा कि यहाँ कुछ हुआ है। उसने फौरन कहा फॉरेंसिक से वेलराज को बुला रहा हूं। तभी कांस्टेबल अमल राज एक बूढ़ी औरत को साथ लेकर आया और बताया कि ये यहीं रहती है और ये पूरा उल्टापरा इलाका इसी की जायदाद है। बुढ़िया ने बताया वो यहाँ अपने 3 बेटों के साथ रहती है। फिलहाल तीनों पहाड़ पर गए। चलो भाई मुझे कुछ ये समझ में ये तो मस्त चीज़ है, इसको सेल कर। तो मैं ये पे 800 का, मैं कल के 800 गिल्ड का। चलो भाई हैवी हैंड बहुत मस्त इंचेंट है, बस बाय कर लेने कोई। बैरी की तो भी बहुत खतरनाक है, तो उसको पहले लगा के बताओ। ये 2 चीज़ें हैं बहुत मस्त है, और बस यही नॉर्मली समझ में आता है। एंडरमैन स्पॉनर भी मिला है जो कि बहुत मस्त है। आज यू ओपन ऑल ब्रो गाइस, जो बंदा मैं सुनने वाला है आइटम फॉर 500 मिलियन। मैं देखता हूँ कोई बोलते रिप्लाई आता है। विवेक ने कहा सैंपल लेकर लैब में टेस्ट के लिए भेजो, मगर पुलिस के अंदर ही से गद्दारी हो गई। कांस्टेबल अमल राज ने ये सारी जानकारी दादा ना लीक कर दी। रिपोर्टर ने सब बटोर दादा ना ऐसे आई सेल एट खाली नहीं सोए है ना, सोए है तो दिक्कत नहीं है ना, सो रहे हैं दिक्कत नहीं। आई सेल एच वेलोनी के किरदार पर सीधा हमला था। लिखा गया कि टोनी और विग्नेश दोनों वेलोनी से मोहब्बत करते थे और वेलोनी दोनों को नरमी से संभाल रही थी, और मरने से पहले वो ये किसी तीसरे शख्स के साथ घूम रही थी। यानी खबर में वेलोनी को पूरी तरह 500 मिलियन गोइंग और दूसरी तरफ विवेक उम्मीद लगाए बैठा था
कि अगर ओट्टा पराई से लिया गया खून का सैंपल वेलोनी से मैच कर गया तो केस आसानी से हल हो जाएगा। इसी बीच पापा बताऊं, वो जो जंगल के ना जो आदमी थे ठीक है, जंगल चल में कर रहते दिया। थे, उन्हीं ने ही बाय करो। वेलोनी को मारा था। हाँ, इसलिए हम पापा को नहीं बता रहे थे। सीधे मुद्दे की बात की कि टोनी का वेलोनी के केस से कोई लेना देना नहीं है। लड़के ने कुछ नहीं किया, बाय हो गया। उसका नाम केस से हटा लेट्स दे। गो। टोनी और उसके पिता उस वक्त अरे बंद बाय थे। किसने बाय किया? अलग से जीनस टोनी थैंक से यू बात ब्रो। करने की इजाजत मांगी और अब इसको समझी। बोलते टोनी ने आइटम पूछा, फॉर तुम्हारा और वेलोनी का कोई रिश्ता था? 600 टोनी ने मिलियन में इसको नहीं, सेल दोस्ती करेंगे। के अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। टोनी ने कैसे बोला, मगर सबको हैवी यही हैंड कहना है, कि तुम लोगों मस्त का चक्कर चल रहा इंचेंटमेंट था। है, टोनी ने हीरो सिर है। झुकाकर सच कबूल किया। इसको मिला थंडर। कौन है? थंडर कौन है? बात ये थी कि उसमें कई लड़के वेलोनी के Bros। पीछे घूमते थे, मगर वेलोनी खुद चलकर आइटम सबसे पहले टोनी से बात करने आई थी। सेलिन। तो रॉब जमाने के लिए उसने सबसे कह दिया कि चलो भाई, ये भी जो वीडियो लोग एंड उसकी करते हैं। गर्लफ्रेंड बाय बाय लोग। असल वजह ये थी कि कुछ वेलोनी ऑफिस